दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित देशों में से एक ईरान लंबे समय से अपने सैन्य ताकत और हथियारों को लेकर चर्चा में रहा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति हो, परमाणु कार्यक्रम हो या क्षेत्रीय संघर्ष, हर जगह ईरान का नाम सामने आता है। लेकिन असल सवाल यह है कि ईरान के पास कितने हथियार हैं, उसकी सैन्य ताकत कितनी है और क्या वो सच में एक बड़ी मिलिट्री पावर रखता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ईरान की सेना का ओवरव्यू। ईरान की सेना दो मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। नंबर 1 रेगुलर आर्मी और नंबर 2 IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। रेगुलर आर्मी एक पारंपरिक सेना है जबकि IRGC ज्यादा शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। ईरान के पास कुल एक्टिव सैनिक 6 से 7 लाख हैं। रिजर्व फोर्स करीब 3 से 5 लाख और अर्धसैनिक बल 10 लाख से भी ज्यादा। यही नंबर्स ईरान को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल करता है। फिर है थल सेना यानी ग्राउंड फोर्सेस। ईरान की ग्राउंड फोर्सेस काफी बड़ी हैं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा पुराने हथियारों पर निर्भर है। बात करें ईरान के टैंक की तो इसके पास लगभग 1500 से 2000 टैंक हैं, जिनमें T-72 जो कि रूस से इंपोर्ट करता है, जूल्फिकार जो कि ईरान का स्वदेशी टैंक है और चेफ-10 यह ब्रिटेन से इंपोर्ट करता है ईरान। वहीं बात करें तोफ खानों की तो 2000 प्लस तोफें, रॉकेट लॉन्चर और मल्टीपल लॉन्च सिस्टम भी ईरान के पास मौजूद हैं। इन सभी की संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन तकनीक कुछ हद तक पुरानी है। नंबर 3 है ईरान की वायुसेना। ईरान की एयरफोर्स उसकी सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है क्योंकि उसके पास फाइटर जेट्स लगभग 300 से 350 हैं, जिनमें प्रमुख हैं F-14 टॉमकैट, MiG-29 एंड Su-24। इनमें समस्या यह है कि ये ज्यादातर जेट पुराने हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से ईरान की एयरफोर्स दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी कमजोर है। नंबर 4 पर है ड्रोन पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका ड्रोन प्रोग्राम है, जिसमें प्रमुख ड्रोन है शाहिद 136 एंड अबाबिल। इन ड्रोनों का इस्तेमाल निगरानी, सुसाइड ड्रोन्स और लंबी दूरी के ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। ईरान ने ये ड्रोन रूस को भी दिए हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान काफी आगे है। नंबर 5 पर है मिसाइल सिस्टम। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें हैं। बात करें बैलिस्टिक मिसाइलें की तो ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें प्रमुख हैं साहब 3 जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। नंबर 2 पर है सैजिल जो कि फास्ट लॉन्च पर काम करती है और नंबर 3 पर है फतेह 110। वहीं बात करें क्रूज मिसाइल की तो इसमें है सुमार और होवेजा। ईरान की मिसाइलों की खासियत यह है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकती हैं, इसीलिए ईरान मिसाइल पावर में दुनिया के टॉप देशों में आता है। नंबर 6 है नेवी पावर। ईरान की नौसेना 2 हिस्सों में बटी है। नंबर 1 रेगुलर नेवी एंड नंबर 2 IRGC नेवी। इनकी मुख्य ताकत है कि इनके बोट छोटे हैं बट बहुत ही फास्ट हैं, जो कि माइन बिछाने की भी क्षमता रखते हैं। ईरान की नौसेना का मुख्य फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करना रहता है, जो दुनिया के तेल सप्लाई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। नंबर 7 पर है परमाणु कार्यक्रम। क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट काफी आगे बढ़ने के कारण कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना जाता है कि ईरान खुद के परमाणु हथियार बना रहा है। किसी भी परमाणु हथियार को बनाने के लिए 90% यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए होता है और प्रेजेंट टाइम में ईरान ने 60% तक अचीव कर भी लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान चाहे तो कुछ ही महीनों में परमाणु बम बना सकता है। इसका कंक्लूजन ये है कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड देश बन चुका है और इसी वजह से दूसरे देश चिंतित हो रहे हैं। नंबर 8 है साइबर वॉरफेयर। ईरान साइबर युद्ध में भी सक्रिय है। हैकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक और डिजिटल जासूसी जैसी क्षमताओं में भी ईरान काफी आगे पहुंच चुका है। कई बार ईरान का अमेरिका और इजराइल जैसे हाईटेक देशों से भी साइबर वॉर में टकराव हो चुका है। नंबर 9 प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके इनडायरेक्ट पावर है, जिसमें उसके प्रमुख सहयोगी हैं हिजबुल्लाह, हमास और यमन। ये ग्रुप्स ईरान के लिए युद्ध लड़ते हैं और इनडायरेक्टली उसे मजबूत बनाने का काम करते हैं। ईरान सीधे युद्ध से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर पर भरोसा करता है, जिस चीज में ये सभी ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ देती हैं। इन सभी को देखते हुए कंक्लूजन ये निकलता है कि ईरान की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, लोकेशन और प्रॉक्सी नेटवर्क में भी है। ईरान एक कन्वेंशनल सुपर पावर नहीं है, लेकिन एक असिमेट्रिक पावर जरूर है, जो सीधे नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से लड़ाई करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।